देखते तो सुदामा के स्पर्श भी नहीं करते। सेवक ने जाकर द्वारकानाथ को रुक्मणी जी के महल में कहा, आए कोई ब्रह्म ऋषि आए, वो आपसे मिलना चाहते। कि उनका परिचय क्या है कि उनका नाम है सुदामा। सुदामा शब्द सुना भगवान सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ते हुए गए, धर 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 सीढ़ियों से नीचे उतरे। आज घर के सेवक, घर के सदस्य, घर के स्वजन कुटुंबीजन श्री कृष्ण को इस तरह दौड़ता हुआ देखकर हतप्रभ हो गए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रुक्मिणी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे? अरे रुक्मिणी, मेरा बाल सखा, मेरा गुरु भाई सुदामा आया, सुदामा आया। सुदामा को उठाकर छाती के साथ लगाया। भगवान ने सुदामा का शरीर नहीं देखा, कपड़े नहीं देखे, सुदामा का मन देखा। सुदामा का मन प्रेम लक्षण भक्ति से गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र था। भक्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में धन नाम का बंध मोक्ष, मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। सीता जी का हरण हो गया। लक्ष्मण जी के साथ दक्षिण भारत में राम जी सीता जी को शोधते शोधते पंपा सरोवर पर आए। पंपा सरोवर के चारों तरफ पर भगवान नारायण के भक्त आज राम जी सीता जी को शोधते शोधते आए। एक वेदी, दो वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय, व्याकरणाचार्य, बड़े बड़े यति योगी सिद्ध राम लक्ष्मण से कहते हैं, मेरे आश्रम पर चलो, मेरी कुटी में चलो। राम जी जगह नहीं है, शबरी माँ कहाँ रहती है, मेरे को शबरी माँ से मिलना। सामने से शबरी माता आती थी। आज राम जी शबरी माँ के पास चलते हुए गए। आप कौन हो? कि प्रभु आपको किससे मिलना? कि पहले आप कौन हो? कि अधम ते अधम, अधम में नारी, तिन में मैं मति मंद गवारी। सब मेरे को भीलड़ी कहते हैं, मेरा नाम शबरी, कि मुझे आपसे ही मिलना है। शबरी की उस समय उम्र थी 9,985 वर्ष। कमर झुकी थी, मस्तक के केश योगिनी के जटा के जैसे हो गए थे। हाथ पांव की चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई थी। हाथ पांव पर बड़ी बड़ी नस नाड़ियां दिखती थी। एक लहंगा फटा पुराना, अनेक तेलड़े लगा, एक चुनरी खाली माँ ने ओढ़ रखी थी। सबरी माँ के मस्तक के बाल योगिनी के जटा के जैसे हो गए, आंखें अंदर धसी थी। भगवान शबरी माँ से मिलकर उसको क्या कहते हैं, थोड़ा विचार करो। भामिनी शब्द का भगवान ने उच्चारण किया। भामिनी किसको कहते हैं? जो कन्या बचपन से यौवन में प्रवेश करती है, उसका रूप लावण्य सौंदर्य जैसा निखरता है, और ऊपर से वो दिव्य श्रृंगार कर ले, बहुमूल्य आभूषण धारण कर ले, उसको भामिनी कहते हैं। भगवान ने शबरी का तन नहीं देखा, कपड़े नहीं देखे, मन देखा। मन शबरी का भामिनी के जैसा है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं भक्ति का नाता मांगता हूँ। पूरे रामावतार में 11,000 वर्ष तक राम जी धराधाम पर अवतार लेकर विराजे, लीला की, पर बिना मांगे भक्ति ना तो हनुमान जी को दी। हनुमान जी की क्या महिमा है राम कथा में, भरत जी का क्या महत्व है, थोड़ा विचार करो। शबरी माँ के भाग्य की सराहना आज दिक्पाल लोकपाल 33 कोटि देवता भी कर। बिना मांगे शबरी माँ को भगवान ने नवदा भक्ति दी, और शबरी ने भगवान को बेर के फल खिलाए। सोचो, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावन सुन धन मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति दी, और भगवान ने क्या कहा, हे माँ शबरी, ये 9 में से एक भी भक्ति जिस भक्त के हृदय में विराजती है, 8 दौड़ती हुई आती और भक्त पूर्ण हो जाता है। हे माँ, तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्ति विराजमान है। थोड़ा विचार करो। संसार के सर्टिफिकेट कोई काम के नहीं। आज शबरी की प्रशंसा राम जी करते हैं। सारा जग जपता है माला राम नाम की, राम जी जपते हैं माला भरत नाम की। राम लक्ष्मण और सीता जी जब तीर्थराज प्रयाग में आए स्नान करने,
तो भरद्वाज ऋषि त्रिवेणी संगम में स्नान कराने के लिए आए। प्रभु हाथ में लो स्नान का भरत खंडे आर्याव्रते भारतवर्षे। भरत खंडे जब का राम जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भरद्वाज ऋषि ने कहा, प्रभु क्या बात, क्या आपने भरत कहा? मेरे को मेरे पगले उस भरत की याद आती है। वो अयोध्या में मेरे लिए बहुत रोता होगा। रात दिन उसके नेत्र की धारा बहती। हे भरत, आपने भरत खंडे का, मेरे को मेरा भरत याद आता है। भक्ति उसी की सार्थक है, स्मरण भगवान करो। कभी भगवान की ऐसी भक्ति करो कि भगवान कभी आपको याद करे। सदगुरु की ऐसी सेवा करो कि जप में, तप में, ध्यान में, धारणा में सदगुरु देव आपका स्मरण करें। आपके कल्याण के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना। जो काम सिफारिश से होता है वो अर्थ से भी नहीं होता, पैसे से हो। किसी संत की, सदगुरु की ऐसी सेवा करो कि आपके लोक परलोक को संवारने के लिए आपकी सिफारिश भगवान से कर। सारा संसार भगवान को जपे अच्छा है। भक्ति उसी की सार्थक है जिसका स्मरण भगवान। मंदिर में दर्शन करने जाते बहुत सुनाओ। कई लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन ना खोले तो अनर्गल करते हैं, उनको पाप लगता है। मंदिर में जाओ, खड़ा हंसना नहीं, पांव पसार कर बैठना नहीं, अपान वायु नहीं, पाप लगता। सेवा के 32 अपराध है, ध्यान दो। और नाम जप, मंत्र जप करते हो उसके 12 अपराध। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज दीक्षा हुए बरसों हो गए, जप करते करते मालाएं टूट गई, अनेक बार मालाएं गठवा ली। भगवान 12 नामा अपराध हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान पर मिलती है वो पुस्तक, पढ़ो। 12 नामा अपराध है और 32 सेवा अपराध है, वो भी मिलती है, वही मिलती है। 12 नामा अपराध का त्याग करो, नाम जप करो 6 महीने बस। 180 दिन आपके 181वां दिन भगवान का है। आपकी साधन भक्ति को दृढ़ करने के लिए दया कर, भगवान की सेवा करते हो, 32 सेवा अपराध का त्याग करो। आपको अनुभव होगा। एक एस्प्रो असर करती है, आपका सिर दुखता है, आप सेरिडोन के काम भी फ्लेम बोलो के एस्प्रो के एनासिन जो भी खाते हैं, एक गोली में इतना असर है, भगवान के नाम में असर नहीं, गुरु मंत्र में असर नहीं। बोलो, रोगी दवा खाता है अच्छा होने के लिए नहीं, रोग का नाश करने के लिए। रोग का नाश और आरोग्य की प्राप्ति दोनों एक साथ होती है, ध्यान दो। पर रोगी दवा तो खाए, बद परहेजी करे, ठीक होगा? कभी नहीं होगा। परमात्मा का वियोग रोग है, सदगुरु देव वेद्य हैं, साधन भक्ति राजी परे। जो सावधान होकर भक्ति करता उसी को भगवान की अनुभूति होती है। वही जो सावधान है वो संत है, जो सरल है वो साधु है, जो गाफिल है वही जीव परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु है। आपको जो ये शरीर मिला है आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है, आप भगवान को क्या दोगे? बोलो, जीव के पास क्या है भगवान को देने के? भगवान 16 आना प्रेम करते हैं और 16 आना प्रेम मांगते हैं। ये जीव अभागा है, परमात्मा से 16 आना प्रेम नहीं करता, इसलिए भगवान माया के आवरण में अपने स्वरूप को छिपा लेते। माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके 5 वर्ष के रुचि नारायण की प्राप्ति के लिए वन में आते हैं। कल यहाँ तक कथा हुई। मथुरा मंडल में उत्तर वाहिनी यमुना के तट पर
मधु नाम का वन है जहां सघन तमाल और कदम के वृक्ष लगे। भागवत जी में लिखा है 10वें स्कंद के 2वें अध्याय में, मथुरा में भगवान का अखंड निवास। ध्यान दो, ब्रज में नित्य रास, नित्य वास, नित्य लीला है भगवान। एक वचन ठाकुर जी ने राधा जी को दिया, वृंदावनम परित्यजम पादेकम न गच्छति। दूसरा वचन दिया यशोदा को, जो यह ब्रज तजहु मोरी मैया, मोहि नंद बाबा की आन। नित्यवास, नित्य रास, नित्य लीला भगवान की श्री धाम ब्रज मंडल में। ब्रज के ठाकुर कभी बड़े नहीं होते। 3-4 वर्ष की श्री जी हैं, 5-6 वर्ष के लाल जी। हरि निकुंज में नित्य रास है, नित्य वास है, नित्य लीला है। ब्रज का सभी दिव्य है। ध्रुव जी महाराज यमुना जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। यमुना भक्ति देती, गंगा मुक्ति देती है, गंगा ज्ञान स्वरूप, यमुना जी प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रतीक है। सरस्वती विरागी, सरयू श्रद्धा है, नर्मदा कर्म है। ध्यान दो, यमुना जी की महिमा वृंदावन में यमुनोत्री से भी 1000 गुना अधिक है। गंगोत्री से भी लाखों गुना गंगा जी की महिमा काशी में। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है। काशी अवियुक्त क्षेत्र है। काशी में 80 घाट से लेकर पंचगंगा घाट का जो क्षेत्र है वो अविमुक्त क्षेत्र है। वहां 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि का प्राणी जब शरीर त्यागता है तो ब्रह्म विद्या अन्नपूर्णा पार्वती, जीव 3 ग्रंथियों में घिरा है, बंधा है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। उन 3 ग्रंथि को अन्नपूर्णा पार्वती ब्रह्म विद्या खोलती है। बाबा विश्वनाथ उसके कान में ब्रह्म तारक मंत्र देते हैं। काशी अविमुक्त क्षेत्र, काशी में सदावर्त में मुक्ति मिलती है। वो ब्रह्म तारक मंत्र क्या है? राम नाम। काशी में गंगा जी की बड़ी महिमा है। सरयू जी की अयोध्या में बड़ी महिमा है। क्षिप्रा की अवंतिका यानी उज्जैनी में बड़ी महिमा है। क्षिप्रा उत्तर वाहिनी। सरस्वती अब तो लोप हो गई, पर केशव प्रयाग में आज भी दर्शन देती है। सरस्वती की पूर्व वाहिनी की महिमा है। नर्मदा की पश्चिम वाहिनी की महिमा है। और गोदावरी दक्षिण वाहिनी की। नासिक में गोदावरी दक्षिण वाहिनी। ये पवित्र भारत की नदियां। ध्रुव जी महाराज यमुना जी को प्रणाम करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं और फिर हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे पैर की जंघा पर सीधे पांव का पंजा, और दोनों हाथ मस्तक पर रखकर ज्ञान के अनुसार भगवान वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का ध्यान करते हैं। 12 अक्षर महामंत्र की दीक्षा नारद जी ने दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप कर। सभी सत्कर्म का फल कालांतर में मिलता है। ध्यान दो, ध्यान का फल तत्काल मिलता है। आप जिसका ध्यान करते हैं उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, उसकी शक्ति, उसके गुण आप में आते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्ति है। अल्प शक्ति जीव जब सर्वशक्तिमान भगवान का ध्यान करेगा तो भगवान के उसमें शक्ति और गुण आएंगे। जिसको परमात्मा की शक्ति मिल गई उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता। ध्रुव जी चरण से लेकर मस्तक, मस्तक से लेकर चरण, नारायण का ध्यान करते हैं। फिर 3 दिन बाद अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, फिर हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके फिर डट जाते हैं। दूसरा महीना जब शुरू होता है, संयम को बढ़ाया। अब 6 दिन में एक बार ध्रुव जी अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, फिर कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर फिर आकर डट जाते हैं। तीसरा महीना शुरू हुआ, संयम को बढ़ाया। अब 9 दिन में एक बार ध्रुव जी अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, फल खाना छोड़ दिए, केवल जल पीकर
अब फिर आकर बोल जाते, भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, साधक साधन भक्ति से सिद्धा भक्ति में प्रवेश करता है, तो ये चार चीज कम होते होते समाप्त हो जाती है। चार चीज क्या है? आहार, निद्रा, भय और विषयों को भोगने के प्रति आकर्षण या लालसा, ये कम होते होते समाप्त हो जाती है। उस साधक का सिद्धा भक्ति में प्रवेश करने पर अष्टधा प्रकृति, त्रिगुणात्मिका माया और स्वयं परमात्मा उसका पालन पोषण रक्षण करता है। चौथा मास शुरू हुआ। ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन में अपने स्थान से उठते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं। अब यमुना जल का पान करना भी छोड़ दिया। ध्यान दो, सतत ज्ञान के अनुसार ध्यान करते हैं। ध्याता ध्यान दे ज्ञाता ज्ञान के। 6 महीने कीड़ा अगर भौरे का ध्यान करे तो कीड़ा मिटकर भौरा हो जाता है। ध्यान में ऐसी शक्ति। 1 घंटे लोहे को लेकर आप अग्नि के साथ तपाओ तो लोहे में अग्नि का प्रवेश हो जाता है। वो लोहा कब तक है कि जब तक अग्नि का साथ नहीं किया। अग्नि के साथ लोहे को तपाने के बाद उसको लोहा समझकर आप छुओगे, आपका हाथ जल जाएगा, फफोले हो जाएंगे, आपको कष्ट हो जाएगा। जिस तरह लोखंड में अग्नि का प्रवेश होता है, उसी तरह ध्याता जब ध्यान के द्वारा अपने साध्य का, अपने इष्ट का ध्यान करता है तो उनका प्रवेश उसमें हो जाता है। अब भगवान वैकुंठनाथ की दिव्य छवि, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की छवि ध्रुव के हृदय में प्रकट हुई। अब ध्रुव जी 5वां महीना शुरू हुआ, अब उठते ही नहीं, सतत ध्यान में मग्न है, काष्ठवत। ध्रुव जी को ध्यान लग गया, 5वां महीना पूरा हो गया, 6ठा महीना। अब ध्रुव जी के वजन से धरती दबने लगी। जगत काल के अधीन है, ध्यान से सुनो, काल परमात्मा के अधीन है और परमात्मा ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। अब ध्रुव जगत और जगदीश दोनों का आधार हो गया। धरती को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं होता। जैसे हाथी नाव में पांव रखे नाव उलट जाती है कि नहीं, ऐसे धरती दबती हुई रसातल की तरफ जाने लगी। 3 लोग 14 भुवन में त्राही त्राही मच गई। त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम। 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल, 33 कोटि देवता 7 परकोटे पार करके वैकुंठ में नारायण के चरणों में गए। प्रभु, क्या आपने जगत के प्रलय का संकल्प ले लिया? चारों तरफ हाहाकार मच गई, धरती रसातल की तरफ जाने लगी। ध्रुव जी ने आज श्वास छोड़कर लंबी श्वास ली, यानी प्राणायाम किया। प्राणायाम के 3 भेद, पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को खींचकर जो श्वास को रोकता है उसको कुंभक कहते हैं। ध्रुव जी ने श्वास छोड़कर श्वास ली और उसको रोक ली। ब्रह्मांड के समष्टि जीवों का दम घुटने लगा, गला रुंधने लगा। हे प्रभु, हमारे प्राण निकल जाएंगे, जगत में प्रलय हो जाएगा। ये सब क्या है? कि मेरे 5 वर्ष के परम भागवत ध्रुव की भक्ति का प्रभाव है। कि प्रभु जाओ, जाकर आप ध्रुव जी को दर्शन देकर कृतार्थ करो, नहीं तो सारी सृष्टि के प्राणी काल कलवित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए। कि तुम कैसे मूर्ख हो, मैं ध्रुव को क्या दर्शन दूं? ध्रुव का अधिकार इतना सिद्ध हो गया या मुझे उसका दर्शन करना है। ये महाराज बात है कि ये दर्शन दो या दर्शन करो, हमें इस मृत्यु तुल्य संकट से बचाओ। उसी समय नारायण ने विंता नंदन पक्षीराज गरुड़ जी का आह्वान किया। गरुड़ जी महाराज प्रकट हो गए। उनके पंखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद की ऋचाएं प्रकट होने लगी। नारायणाय तुभ्यं नमामि हे लक्ष्मीकांतम जगदीश्वराय, नारायणाय तुभ्यं नमामि। वेदों के मंत्रों की ऋचाएं प्रकट हो। प्रभु क्या आज्ञा है कि चल, मुझे लेकर चल, कि विराजो। गरुड़ पर भगवान वैकुंठनाथ विराजमान हुए। चल जम्बूद्वीप के भरत खंड के बद्रिकारण्य में, और बद्रिकारण्य से नीचे उतर तो ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर इंद्रप्रस्थ होते हुए ब्रज मंडल में चल, मुझे मथुरा मंडल, ये जो आज्ञा।
गरुड़ जी भगवान को अपनी पीठ पर पधरा कर उड़ते 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 जम्बूद्वीप के भरत खंड के बद्रिकारण्य से नीचे ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए इंद्रप्रस्थ होते ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश करते। एक सघन वट वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को कहा उतर यहाँ और तू यहीं रुक में आया। गरुड़ जी नीचे उतरे। आज भगवान कमल से भी कोमल चरण धरती पर पधराते हुए जहां ध्रुव जी मधुवन में खड़े थे वहां आए चलते हुए। आज धरती को अति आनंद हुआ, मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े, सतत ध्यान से भगवान की वो चतुर्भुज छवि ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हुई। भगवान ने कहा अरे बेटा आंख खोल में आया। एक बार, दो बार, 10 बार ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली। भगवान ने मन में विचार किया मैं दिन भर भी खड़ा रहूं और हजारों बार भी बोलूं ये आंख नहीं खोलेगा, इसको तो आनंद समाधि लग गई। जब अति आनंद आता है तो साधक की आंखें अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि आंख खोलो तो चित्र विचित्र माया में संसार दिखता है। जगत देखने से आंख बिगड़ जाती है, जगत का वर्णन करने से जीभ बिगड़ जाती है, जगत का ध्यान करने से मन बिगड़ जाता है। ध्रुव जी को आनंद समाधि लगी। भगवान के हाथ में जो कमल है वो सृष्टि तत्व का प्रतीक है, शंख है वो वेद तत्व का प्रतीक है। भगवान ने वो कमल लेकर ध्रुव जी के वक्ष स्थल पर ऐसे ऐसे घुमाया। भगवान की जो प्रकट छवि थी वो अंतर ध्यान। जल से मछली को अलग करो कैसे तड़पती है, जैसे ही भगवान की दिव्य छवि ध्रुव जी के हृदय कमल से अंतर ध्यान हुई। ध्रुव जी ने आंख खोली, 3 लोक 14 भुवन के नाथ ध्रुव जी के सामने खड़े। त्राहि माम शरणागतम पाहि माम पाहि। ध्रुव जी चरणों में गिर गए। भगवान ने ध्रुव जी को उठाकर छाती के साथ लगाया, मस्तक पर हाथ रखा। आप बर्फ को छूते हो ठंडक लगती है, आप चंदन कपाल पर लगाते हो सुगंध और शीतलता का अनुभव होता है। लक्ष्मी हाथ में आने पर मानव सुखी होता है, पर लक्ष्मीपति परमात्मा जब नारायण हाथ में आते हैं तो निर्भय, निरपेक्ष और आनंदित होता है। ये 3 वस्तु सिद्धों के पास भी नहीं, निर्भयता, निरपेक्षता और आनंद। ये 3 वस्तु भगवान ध्रुव और प्रहलाद जैसे अपने निज भक्तों को देते हैं। ध्रुव जी ने 3 परिक्रमाएं की, हाथ जोड़कर खड़े हैं। ध्रुव जी के शरीर में रोमांच हो गए, रोम रोम पुलकायमान हो गया। प्रेम जब अतिशय बढ़ जाता है तो नेत्रों से गंगा और यमुना की धारा में बहने लगता है। ध्रुव जी का कंठ भर गया। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं, अंतर्यामी समझ गए। भगवान के हाथ में जो शंख था, आज भगवान ने उस शंख लेकर ध्रुव जी के गाल को छुआ। वेदों में जो नारायण तत्व है आज ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। आत्मा में अनंत ज्ञान है। कभी किसी को ज्ञान के अहंकार में अज्ञानी समझना नहीं, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, वो अज्ञानी कैसे हो सकता है। जो शेर का बच्चा है वो शेर ही है। ध्रुव जी के कपोल पर भगवान ने शंख छुआ। नारायण तत्व जो वेदों में निरूपित है उससे भगवान की स्तुति ध्रुव जी करने लगे। हे नाथ, जिसकी शक्ति से पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री अपने अपने धर्म का निर्वाह करने में सक्षम होती है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण को मैं मन वचन कर्म से बारंबार प्रणाम करता हूँ। कि बेटा क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तब तक आपके दर्शन की इच्छा थी। अब आपका दर्शन हो गया, मेरे को कोई इच्छा नहीं। कि नहीं बेटा, पूर्व जन्म में तेरे को राजा होने की इच्छा थी। पूर्व जन्म में तुम तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान को गया था। एक चक्रवर्ती राजा ने वहां आकर बड़े बड़े भंडारे करे, अन्न क्षेत्र चलाया, ठंडी थी, संतों को, भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को खूब उसने गर्म कपड़े बांटे। तब तेरे मन में भाव आया कि भगवान अगर मेरे को भी संपन्न करता तो मैं भी अर्थ से धर्म करता, दान पुण्य करता। बेटा, तेरे मन में पूर्व जन्म में वासना थी, कि पूर्व जन्म में थी, इस जन्म में नहीं। कि नहीं बेटा, वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। वासना से ही जीव बेटा बनता है और वासना ही बेटे को बाप बना देती है। 84 में नरक स्वर्ग में ले जाने वाली वासना है। कोई लौकिक इच्छा,
किसी स्वजन कुटुंबी जन से मिलने की तीव्र इच्छा को वासना कहते हैं, परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा को भक्ति कहते हैं। बेटा, मेरी इच्छा है तू राजा हो जा, कि नहीं मेरे को राजा नहीं होना। कि क्यों? कि राजा का सारा जीवन रजोगुणी वातावरण में होता है। वो काम का बाप रजोगुण है, क्रोध का बाप तमो। आपकी त्रिगुणात्मिका माया में बड़ी शक्ति है। संतों ने लिखा, शिव विरंची को सम्मोहे को है बापरवान, अस समर्थ जीनी जान भजे मायापति भगवान। आपकी माया का जो करता है, माया उसको गुलाम बना देती है। जो माया के अधीन हुआ उसकी माया दुर्गति करती है और स्वरूप और लक्ष्य से गिर जाता है। इसलिए मेरे को राजा नहीं होना। बेटा, मेरी त्रिगुणात्मिका माया से तेरे को भय ले, मैं तेरे को वचन देता हूं, मेरी त्रिगुणात्मिका माया स्व मोहिका, स्वजन मोहिका, परजन मोहिका, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये त्रिगुणात्मिका माया तेरे को नहीं व्यापेगी। 36,000 वर्ष तक तू अयोध्या की गादी पर बैठकर सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य करना, अंत में तू मेरे धाम में आएगा। कि नहीं मुझे राजा नहीं होना, तो फिर तेरे को क्या होना? कि आपके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका दास मेरे को बना दो। दासानु दासानु दासो हम। अरे बेटा, तेरे जैसे निष्काम प्रेमी भक्त का तो मुझे को दास होने की इच्छा है, मैं तेरे को दास क्या बना दूं? भक्ति में कैसी शक्ति है। आज भगवान कह रहे, तेरे जैसे भक्त का दास होने की मेरे को इच्छा है। बेटा, मैं वचन देता हूँ, तेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा। क्या अपने पिता की इतनी इच्छा पूरी नहीं करेगा? मेरा ध्रुव राजा बनकर गादी पर बैठे, मेरे को देखना। क्या आपको ना कौन बोल सकता है? और तेरे को क्या चाहिए बोल? कि आपके भक्तों का, संतों का सदा मेरे को सत्संग मिलता रहे। हे नाथ, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं गिरूं और आपकी आज्ञा का पालन करते करते अंत में मैं आपके धाम में आऊं। भगवान का तथास्तु। ऐसा ही ध्रुव जी को मथुरा मंडल के मधुवन में दर्शन देकर कृतार्थ कर कर नारायण गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी फिर तो यमुना जी को प्रणाम करके चले अयोध्या के लिए। चलते 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 थोड़े दिन में ध्रुव जी महाराज श्री धाम अयोध्या जी में पहुंचे। मध्याह्न काल का समय। उस समय उत्तानपाद राजा मध्याह्न संध्या करने के लिए बैठे थे। क्योंकि ध्रुव जी इधर वन में गए तो एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया, ध्रुव मेरा शिष्य, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन भक्ति करने के लिए परात्पर हो चुका, पर संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विचार। अभी इसका पिता तो अयोध्या के राजमहल में विलासी जीवन व्यतीत कर रहा, इसको भी तो रास्ते पर लाना है। आज नारद जी उत्तानपाद राजा के महल में प्रकट हो गए। नारायण नारायण। उत्तानपाद दौड़ता हुआ चरण छूने को जाता है। नारद जी ने उसको फटकारा, दूर, तेरे जैसे पापी का मुंह देखने से भी पाप लग सकता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री का अपमान उपेक्षा नहीं है, कामी पुरुष की उपेक्षा है। अरे पापी, वन में जाकर तप करने का तेरा समय है। एक स्त्री के कहने से तूने 5 वर्ष के बालक को घोर कष्ट और पीड़ा भोगने के लिए वन में पहुंचा दिया। आज नारद जी ने गर्म लोहे पर वार किया। आज कामी उत्तानपाद मर गया, रामी उत्तानपाद जग गया। मुझसे बड़ा भारी अनर्थ पाप हो गया। आप अंतर्यामी हो, आप त्रिकालदर्शी हो। मेरा लाल कहाँ है और किस अवस्था में है? ये जीव जीव की रक्षा नहीं करता, जीव का सर्वकाल रक्षण भगवान करते हैं। भगवान की कृपा से वो आनंद में कि वो कब आएगा, कि अब क्यों आएगा? तेरे से उपेक्षा, तेरी प्राण प्यारी से अपमान सहन करने आएगा? वो नहीं आएगा। कि नहीं नहीं नहीं, अब ये गलती नहीं होगी, मैं वचन देता हूँ, मैंने जो ये पाप किया मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार। आप बताओ कब आएगा? पाप करना छोटा अपराध, पाप करके उसको स्वीकार न करना बड़ा अपराध, स्वीकार करके उसका प्रायश्चित न करना उससे बड़ा अपराध। उत्तानपाद राजा रोने लगे, मैंने ये महापाप किया, आप दया करो, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं।
नारद जी को दया आई, बोल मैं जो कहूंगा मेरा कहा मानेगा? कि हाँ मानूंगा। आज से भोजन प्रसादी करना नहीं, कि नहीं करूं। कंद मूल फल मिष्ठान भी नहीं खाना, कि नहीं खाऊं। अतिशय भूख लगे तो गाय का दूध और सरयू गंगा का जल पीना है, बस। और मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र की तेरे को 4 घंटे 16 माला करना है। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 घंटे में 900 श्वास लेता है और 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। इस महामंत्र की एक माला 15 मिनट में और 1 घंटे में 4 और 4 घंटे में 16 माला होता है। इस महामंत्र की तू 16 माला करेगा तो 21,600 नाम जप हो जाएगा। प्रत्येक श्वास के साथ एक नाम का। आपने सारी विधि बताई, मंत्र का प्रभाव बताया, पर मंत्र तो बताओ महाराज के सीधे कान से सुन। यहाँ बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 32 अक्षर है, 16 नाम। ये नाम का उच्चारण करेगा कायिक वाचिक मानसिक दैहिक दैविक भौतिक पापों का नाश हो जाएगा। राम नाम का उच्चारण करने से तेरे अंतःकरण में तेरे को आनंद की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। आनंद किसी स्त्री के पास नहीं, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं, आनंद ब्रह्माकृत जड़ ये माइक पद पदार्थ में नहीं, आनंद रूप परमात्मा है। आनंद तेरे को भगवान दे। राम नाम का तू सतत जप करेगा, तेरे को आनंद की अनुभूति होगी, तेरे तालू में से अमृत झरने लगेगा। राम नाम का यही अर्थ है, रमन्ते योगी नाम अस्मिन हृदयम यस्य सह रामः। और इस महामंत्र में जब तू कृष्ण नाम का उच्चारण करेगा, तेरा अंतःकरण गंगा जल जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाएगा। तेरे कायिक वाचिक मानसिक पापों का नाम के प्रभाव से सर्वनाश हो जाएगा। भगवान प्रकट होकर अपनी नित्य लीला में नित्य धाम में तेरे को ले जाएगा। 16 माला तेरे को करना है। अन्न खाना नहीं, फल लेना नहीं, अतिशय भूख लगे तो गाय का दूध और प्यास लगे तो सरयू का जल पीना है। 6 महीने अगर तू ये प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान करेगा, तेरा पुत्र तेरे चरणों में आकर मस्तक रखकर प्रणाम करेगा। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब का भी ध्यान रखते हैं। उत्तान पाद को मंत्र दीक्षा साधन भक्ति का उपदेश करके देव ऋषि नारद अंतर्धान 6 महीने तक बराबर 16 माला का नित्य जप उत्तान पाद राजा करता। इधर 6 महीने के बाद ध्रुव जी महाराज मथुरा मंडल से भगवान नारायण का साक्षात्कार दर्शन करके कृतार्थ होकर चलते चलते थोड़े दिवसों के बाद एक दिन मध्याह्न काल में अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते। मध्याह्न काल का समय था। ध्रुव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते थे, 12 अक्षर महामंत्र का जप करते थे। उत्तान पाद राजा का सेवक उत्तान पाद राजा के लिए फूल तुलसी लेने बगीचा में आया। आज ध्रुव जी को देखा, वो दौड़ता हो गया, महाराज महाराज महाराज, अरे बधाई बधाई, राजकुमार आए। राजकुमार आए कि हाँ, छोटे राजकुमार ध्रुव कुमार आए। चतुरंगनी सेना ली, कुल गुरु वशिष्ठ जी को लिया, गाजे बाजे को साथ लिया, दोनों रानियों को साथ लिया और उत्तान पाद राजा धूम धड़ाके से धूमधाम से ध्रुव जी को लेने के लिए बगीचे की तरफ आते हैं। बहुत शोर शराबा होता है, ध्रुव जी की एकाग्रता नष्ट हो जाती है। ध्रुव जी उठकर खड़े होते हैं, क्या है? देखा तो मेरे पिता मेरे समीप आए। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज दौड़ते हुए पिता उत्तान पाद के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम करते, विमाता सुरुचि के चरणों में प्रणाम करते हैं। विमाता सुरुचि ने कहा, बेटा वन में गए थे, भगवान ने अपना कि माँ आपके वचन अक्षर सिद्ध हुए, सत्य हुए। आपने कहा था 6 महीने में तेरे को भगवान मिलेंगे। 6 महीने के बाद 6 सेकंड भी भगवान ने विलंब नहीं किया। नारायण मेरे आगे प्रकट होकर मेरे को अपनाया। भगवान ने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा। आज सुनीति माता के अंतःकरण में हृदय में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। आज सुनीति माता के पास ध्रुव जी महाराज गए, चरणों में मस्तक रखा, माँ ने माथे पर हाथ लगाया, बेटा आप तपोवन में गए थे,
भगवान नारायण की आराधना की, तपश्चर्या की, भगवान ने आपको दर्शन दिया कि हाँ माँ दिया तेरे आशीर्वाद से, तेरे जैसी माँ बड़े पुण्य से, बड़े भाग्य से मिलती है। मेरी माँ ने मेरे को अच्छे संस्कार दिए, इसीलिए तो परमात्मा की भक्ति करने में तपोवन में गया और परमात्मा ने मेरे भाग्य में नारायण का दर्शन किया। हे मेरे लाल, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तू बता तूने भगवान नारायण का दर्शन किया है? भगवान कहते हैं कि माँ, वेद भी भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन बराबर नहीं कर सकते। तो मैं 5 वर्ष का अबोध बालक भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन तेरे आगे क्या करूं? माँ आंख दर्शन करती है पर आंख गूंगी है, बोल नहीं सकती। माँ जिह्वा बोलती है पर जिह्वा अंधी है। वेद भी बराबर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मैं तेरा एक छोटा सा बालक क्या वर्णन करूं? कि बेटा मैं तर्क से नहीं, मैं जिज्ञासा से पूछती हूँ, बोल। कि माँ तू पूछती है तो तेरी शांति के लिए इतना ही कहूंगा कि मेरे भगवान नारायण बिल्कुल तेरे जैसे, जिससे तू दया, क्षमा और अनुराग अल्लाह से भरी है, ऐसे भगवान की तरह। आज ध्रुव जी को सुनीति माता ने छाती के साथ लगाया। एक भक्त हृदय का उद्गार है इस प्रसंग पर, वो सटीक बैठता है। उसके उद्गार है, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत। भविष्य में लोग जब तेरी कथा करेंगे बेटा, मेरा